नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। पूर्णतया जब सूर्य के पहले पर्व तक कट तक पहुँच जाती है उंगली, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय सही समय पर लेकर के सफलताओं को प्राप्त कर जाते हैं। यानी उनको ज़्यादा जल्दी सफलता मिलती है इन उंगलियों की अपेक्षा। जहाँ तक याददाश्त की बात है, स्पष्ट रहे, किसी तरह का कट नहीं है उंगलियों के अंदर, बहुत सुंदर तरीके से उंगली खड़ी है, तो अच्छी खासी याददाश्त भी आपके पास में है। और कुल मिलाकर ऐसी बात नहीं है, जीवन में सफलता आप प्राप्त करेंगे और बड़े ही शौकीन मिजाज का इस तरह का व्यक्ति होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के चलती है तो व्यक्ति के अंदर ज़्यादा अभिमान नहीं होता है, यानी ज़्यादा अभिमान नहीं होता। साथ के साथ व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से पर काबू भी कर लेता है, दो बात किसी की सुन भी लेता है। आत्मा से अच्छा होता है। शनि की उंगली के साथ मिली हुई चिपकी हुई उंगली है, तो अपने परिवार से प्रेम करने वाला होता है, परिवार के साथ चलने वाला होता है, माँ बाप की सेवा करता है, भाई बहनों से अपनी तरफ से कोई संबंध खराब नहीं करता। थोड़ा सा शनि की उंगली को देख लेते हैं। हल्की सी टर्न लेकर के गई है। जीवन के अंदर शनि की ढैया 7.5 महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आप अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा परेशानी आर्थिक और सेहत के रूप में होंगे। बात करता हूँ आपकी एक और यहाँ पर उंगली की, इसको कहते हैं बृहस्पति की उंगली। बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली इस बात को दर्शाती है ऐसे व्यक्ति को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। यानी कि कुल मिलाकर के वो किसी के द्वारा ज़रा सी बात अगर किसी को लग जाती है तो अपना स्वाभिमान वो नहीं खोता है। कुल मिलाकर के सब छोटे बड़े को गले लगा कर चलता है और अपने आप में जिस जगह पर रहता है उस पद की प्रतिष्ठा को बना करके रखता है। अब बात हो गई यहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध पर्व, और यहाँ बुध पर्व पर देखता हूँ तो यहाँ बुध पर्व आपका दबा हुआ है। यानी जब बुध पर्व दबा हुआ होता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंतर्गत संघर्ष बनाएगा। यानी कुल मिलाकर संतान का देरी से उत्पन्न होना, साथ ही साथ जो आपके जो रेखाएं हैं वो पर्वत में जो धन के आगमन है उनमें थोड़ा सा संघर्ष कराता है। इस प्रकार का यहाँ पर बुध पर्वत आपका मौजूद है। सूर्य पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य पर्वत भी यहाँ पर दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत इस प्रकार का दबा हुआ होता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके एक दूसरे को काट करके रेखा भी जा रही हैं, कुछ त्रिकोण सा भी लगता है। तो ये अपने आप में इस स्थिति को दर्शाता है कि यहाँ पर्वत दबने के कारण व्यक्ति को आँखों पर चश्मा 45+ में अवश्य लग जाएगा। साथ ही साथ हड्डियों के रोग, जब बुढ़ापा होगा तो उसके अंदर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। यश में, उन्नति में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करूँगा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर क्या देखो तो आपके धन के पर्व पर एक बहुत सुंदर पेड़ यहाँ खड़ा हुआ है और फूल पत्ती उस पर बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर के मैं यहाँ कहूँ तो ये इस प्रकार को दर्शाने वाली जो स्थिति हाथ के अंदर बनी है, जो यहाँ पर ये बनी है जीवन के 62वें वर्ष के बाद। यानी 62 वर्ष के बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। धन की, संपन्नताओं की, सब चीज़ उस समय आपके जीवन के अंदर होंगी। अब बात कर लें आपके सीधे सीधे बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर एक आड़ी रेखा यहाँ आकर के बृहस्पति पर्व से इस प्रकार से कुछ टर्न होकर के शनि पर्वत को देखती है। यानी कि व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धन कमाएगा, और अगर सीधी एकदम ज़्यादा मुड़ करके होती तो ज़्यादा तेज़ी से कमा लेता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास में सर छुपाने के लिए अपना मकान भी अवश्य होता है। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर विवाह रेखा के बारे में। विवाह रेखा में से एक रेखा निकल करके और ये इस प्रकार से चलती हुई रेखा गई है जो टूट टूट करके यहाँ शुक्र पर्वत की तरफ भी चली गई है। ये शुक्र वलय नहीं है। ये क्या है बता देता हूँ। देखिए, जब विवाह रेखा में से निकल करके इस प्रकार से रेखा जाती है और जो अपने आप में यहाँ शनि पर्व तक अगर एकदम स्पष्ट ही हो जाती है, यानी सूर्य पर्वत के नीचे थोड़ा सा टूटी है, इस बात में ये बात ज़रूर है, तो मैंने ये देखा है कि व्यक्ति का विवाह भले ही देर से हो रहा है लेकिन व्यक्ति को सुंदर पत्नी मिलती है।
शनि के साथ संपर्क हल्का सी रेखा का बना है। कितनी बार देखने में आता है जो पत्नी होती है वो व्यक्ति से बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने छोटी और साल भर भी बड़ी हो भी सकती है। तो यहाँ इस प्रकार के यहाँ पर संकेत भी है। साथ ही साथ सूर्य पर्वत तक गई है। अपने आप में कुछ गुस्सा, कुछ क्रोध वाली होती है, कुछ घमंड वाली भी होती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर आपकी इस रेखा का फल है। संतान पर्वत को काट कर के आई है बुध पर्वत को, तो संतान में देरी को, और उन्नति पर्वत को काटा है सूर्य पर्वत को, तो उन्नति में देरी को दर्शाने वाली ये रेखा है। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत टूट करके आपकी चलने वाली हृदय रेखा, जब इस प्रकार की हृदय रेखा चलती है व्यक्ति के जीवन में, नीचे से देखिए तो पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, साथ ही साथ सेहत के प्रति भी आदमी का कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस प्रकार की रेखा यहाँ बताती है। इसमें एक सवाल भी लेता हूँ आपका। आपने कहा था लाइफ पार्टनर से बिजनेस में सहयोग मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपके लाइफ पार्टनर से आपको बिजनेस में सहयोग नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें सहयोग उसे मानता हूँ कि आपके बराबर का टक्कर कमाने वाला हो, नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि आप यदि 60% कमाएं तो वो 40% कमाने वाला हो। यहाँ ऐसे संकेत कहीं भी नज़र नहीं आते, ये आपकी रेखाओं ने बताया। तो चलिए ये आ गया। अब बात करते हैं इसके बाद हम सीधा आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, और मंगल पर्वत से जब इस प्रकार से रेखा आकर के और मंगल की रेखा काटती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में मांगलिक देखे जाते हैं जो विवाह की देरी को दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर साहस की रेखाएं भी मंगल रेखा से आगे नहीं गई। बहुत ज़्यादा साहसिक किस्म का व्यक्ति नहीं होता, यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा हाथ पैर से संघर्ष करने वाला, जैसे मजदूर वाले होते हैं या इंजीनियर होता तो बड़ा रहता मशीनों के नीचे, तो उस तरह का को, तो कुल मिलाकर दिमाग से ज़्यादा उससे कम। अब बात कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जाकर रुक गई सिर्फ और सिर्फ इस रेखा पर। ये रेखा यहाँ भाग्य रूप का प्रारूप है, और बहुत शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति के दिमाग के अंदर भाग्य रेखा पर जाकर के रेखा रुक जाए तो ये भाग्य रेखा जा रही है शनि पर्वत को। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही एक बात है, और वो है धन धन धन। तो धन के प्रति व्यक्ति का बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार की आपकी बुद्धि रेखा यहाँ पर विराजमान है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत से निकलने वाली इस रेखा के बारे में। अभी इतना ही बोल देता हूँ इस रेखा के बारे में। ये चंद्र पर्वत से निकल करके ये भाग्य रेखा थी, तो इसलिए मैंने इसके बारे में बोला। तो अब यहाँ देखा ही मैंने। अब मैं बात करता हूँ नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे अगर मैं आपके चंद्र पर्वत पर जाता हूँ तो नीचे से यहाँ पर भी रेखाएं जाकर के ऊपर की तरफ देखती है। जब रेखाएं ऊपर की तरफ देखती हैं तो ये प्रगति की रेखा होती हैं, यानी कि आपके दिमाग के अंदर चंद्रमा व्यक्ति होता है और उसके दिमाग के अंदर अगर प्रगति रेखाएं मिलती हैं तो व्यक्ति का रुझान प्रगति की तरफ होता है, और अच्छी रेखाएं इस बार को यहाँ पर बताने वाली। चलिए आपका ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा यहाँ पर देखिए आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये व्यापारिक रेखा और यहाँ दूर स्थानों से निकलने वाली ये रेखा यहाँ इस प्रकार से जाकर के फिर दूसरे टुकड़े के रूप में जाकर के, आप तो इसे क्रॉस समझेंगे, ये क्रॉस नहीं है। ये रेखा एक दूसरे को काट करके जाती हैं, तो ये दिखलाती हैं कि व्यापार व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर करेगा तो व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ प्राप्त होता है। वो दूर स्थानों से जुड़ता भी है, या उसके पास माल लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो दूर स्थानों से आते हैं। तो इस प्रकार के ये चिन्ह है। इसके अंदर ये रेखा जो काट करके जिन्हें क्रॉस बनाया, ये भी रेखा जाकर के भाग्य रेखा को दिख रही है। इसने भी यही कहा कि दूर स्थानों से संबंध करोगे तो व्यापार में लाभ प्राप्त करोगे। आइए बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा मैंने ये बताई कि दूर स्थानों से उदय हो रहा है, और दूसरी भाग्य रेखा यहाँ, और तीसरी भाग्य रेखा ये फिर चंद्र पर्वत से निकल करके यहाँ जा कर के सीधा चली गई। अब इसके अंदर क्या विशेष बात है, यहाँ अगर ये देखता हूँ तो ये रेखा जो नीचे से निकल कर के ऊपर तक गई है, इस रेखा ने लगभग 35 वर्ष तक आपका साथ दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक एक व्यापार के द्वारा आप अपने जीवन में काम करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये 35वां वर्ष
आता है तो इधर से एक रेखा आकर के और मिलती है। ये कहती है या तो मैं स्थान परिवर्तन करा के आपको आपकी नौकरी व्यापार में आपको तरक्की दिलाऊंगी। तो ये दूसरी रेखा दूर स्थान से निकली है, तो दूर स्थान पर जाकर के आपका भाग्योदय किया इसने जाकर के 36 वर्ष की आयु के आसपास में, 36-37 की आयु के आसपास में। तो कुल मिलाकर ये दूर स्थान से तो आपकी भाग्य रेखाओं का फल यहाँ पर ये मिलता है। अब बात आ गई यहाँ पर आपकी जो है, इसके बाद में मैं सवाल ले लूँ आपका, उसके बाद और रेखाओं को भी पढ़ता हूँ। आपने पूछा शादी कब होगी। देखिए मैंने एक तो बताया शादी जो होगी मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपकी कुछ अपनी एज के हो सकता है, ज़्यादा उम्र वाली महिला से भी विवाह हो जाए। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाओं का संकेत, साथ ही साथ क्योंकि विवाह रेखा में से ये रेखा निकली है तो ये विवाह में देरी को दर्शाती है। ऐसे व्यक्तियों की उम्र मैंने 33 से 35 वर्ष के बीच में होती देखी है। तो यहाँ संभावना मुझे लगता है कि कहीं आप 33 से 35 के बीच में जाकर विवाह का योग लगता है। तो चलिए ये भी हो गया। अब बात करेंगे इसके बाद में, आपने पूछा है अच्छा पैसा कब आएगा। तो चलिए मैं अच्छा पैसे के लिए बताता हूँ। अच्छे पैसे के लिए दूर स्थानों से जब तक आप नहीं जोड़ोगे तब तक आपके जीवन में अच्छा पैसा नहीं आएगा, और वो समय होगा आपके जीवन में 36 वर्ष से लेकर के, और निश्चित रूप से यहाँ मैं कह सकता हूँ आपके 55 वर्ष और एक सहायक रेखा और, यानी कुल मिलाकर 2 माध्यमों से आप कमाने वाले हैं। तो 36 वर्ष से लेकर के आपके जीवन में ये 55 वर्ष तक ये अच्छा पैसा आपके जीवन के अंदर आएगा, और बाद में भी दूसरी सहायक रेखा, यानी एक बिजनेस 55 में बंद हो जाएगा और दूसरा धंधा चलता रहेगा सुचारू रूप से आजीवन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये अच्छा पैसा इस समय पर आपका आएगा। अब आपकी बात कर लेते हैं। आपने कहा मकान या प्रॉपर्टी मैं कब ले पाऊँगा। तो चलिए मकान प्रॉपर्टी के लिए देख लेते हैं। मकान प्रॉपर्टी के लिए ये रेखा जो यहाँ पर छोटा सा यहाँ बना रही है, तो यहाँ मुझको लगता है लगभग 35 से और 37 के बीच में ही आप इस काम को मकान लेंगे, या आप कोई प्लॉट लेंगे, या कोई गाड़ी वाहन खरीदेंगे। इसके बाद यदि अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपने नाम से मकान लेना। यानी हो सकता है आप मकान तो लें लेकिन वो पत्नी के नाम से लें। तो इतना यहाँ आपके पास जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वो 35 से 37 के बीच में ही होगी। तो चलिए ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ सीधा सीधा मंगल रेखा की। आपके पास एक बहुत सहायक रेखा मंगल रेखा, संजीवनी रेखा चली, लेकिन उसने यहाँ पर अगर देखें तो एक तरह का दीप का काम कर दिया। यानी कुल मिलाकर आयु रेखा के साथ जब इसका मिलन हुआ तो ये अपने आप में एक दीप का काम कर गई। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका ये जो सवाल है हेल्थ का, इसके लिए मैं कह सकता हूँ वर्तमान की स्थिति से लेकर के और लगभग आजीवन आपको हेल्थ के बारे में, अपना हेल्थ के बारे में आपको काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अपनी नियमित जांच कराते रहिए, क्योंकि आयु रेखा तो आपके पास बहुत सारी है, 79 की समय बनी हुई है तो आयु रेखा है, लेकिन कोई नित्य रूप से रोग की संभावना लगी हुई आपके हाथ के अंदर है, तो वो आपका पीछा छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत बुरी बात नहीं कह रहा, कभी कभी मैंने देखा है बहुत लोगों का पेट इतना ज़्यादा ख़राब रहता है कि वो आजीवन उनको परेशान रहते हैं, लेटरिन में घंटों घंटों बैठे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस तरह का संकेत, यहाँ मंगल रेखा यदि आपकी आयु को बचाती है तो आपको रोग भी लगातार वो आपके जीवन में दे रही है। अब बात कर लेता हूँ, मंगल पर एक एक्स का चिन्ह है तो छोटी मोटी सर्जरी का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ एक एक्स का चिन्ह है तो छोटी मोटी सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, या छोटे मोटे एक्सीडेंट का। तो चलिए ये अपने आप में हो गया। बाल्यपात करते शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत सही साधन के साथ में शुक्र पर्व आपके हाथ के अंदर है, यानी कि सामान्य संसाधन आपके पास वर्तमान में भी मौजूद हैं। संतान आपके हाथ में 2 से 3 संतान के योग भी बने हुए हैं, तो संतान का योग भी आपके हाथ में है। तो कुल मिलाकर सारे रेखाओं पर्वतों को सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आपके सभी सवालों के जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में यदि तरक्की करना चाहते हैं, नित्य तरक्की करना चाहते हैं और रोग से बचा रहना चाहते हैं, तो आप विवाह भी चाहते हैं, तो रोग तरक्की के लिए
विवाह के लिए, संतान सुख के लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना पड़ेगा इस मूली के अंदर। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं पहुंचा भी सकता हूं आपके स्थान तक। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर, क्योंकि रोग है आपको, तो रोग के लिए मैं आपको बता दूंगा, आप अपनी पूजा में आजीवन अगर आप दुर्गा सप्तशती में जाएंगे तो वहाँ आपको एक रोग नाशक मंत्र मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को या तो महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप या मानसिक जाप महामृत्युंजय माला करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जो दुर्गा सप्तशती मंत्र लिखा हुआ रोग नाशक मंत्र उसको 1.25 लाख बार एक बार जप लेगा तो जिंदगी भर रोगों से छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ रोगनाशन मंत्र भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में लिखा हो, रोगान शेषान सहनसी पुटा इस तरह करके लिखा है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बस इतना भर कीजिए, अपने जीवन में सुख सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।